की बैठक कल 20 और 21 जुलाई को होगी। आरएसएस और बीजेपी की बैठक में आरएसएस के सह कार्यवाहक अरुण कुमार रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, बैठक में आरएसएस के सह कार्यवाहक अरुण कुमार रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी, कल आरएसएस के साथ बैठक है, यानी सरकार और संगठन के बीच बैठक होना है। बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं लखनऊ से। यूपी में कल बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक, 20 और 21 जुलाई को बीजेपी आरएसएस के बीच बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, सह सर कार्यवाहक अरुण कुमार भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीर मेरी सहयोगी जुड़ रहे हैं। निकिता, यूपी में कल बीजेपी और आरएसएस की बैठक होनी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एंड की, तो 3 महत्वपूर्ण बैठक होनी है अगले 2 दिन। पहली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कोर कमेटी बैठक, दूसरी अगर बात की जाए आरएसएस कोर कमेटी बैठक, और तीसरी आरएसएस और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं की बैठक होनी है। आपको बता दें कि बैठक में आरएसएस के जो सह कार्यवाहक है अरुण कुमार जो है वो मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ इन सभी बैठकों में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में आपको बता दूं आरएसएस और बीजेपी की जो समन्वय बैठक है वो भी होगी, और आरएसएस और बीजेपी की जो बैठक है वो 20 और 21 में होनी है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक में उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने वाले हैं कुछ ही समय में, हालांकि अभी जो उसकी डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है ऑफिशियली, लेकिन फोर्थकमिंग डेज में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के मंथन होना है, रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी, और आपको बता दूं कि कोर कमेटी के साथ बीजेपी नेताओं की भी जो बैठक होनी है संघ के साथ, वो भी यहाँ पर निर्धारित है। तो यानी कि 20 और 21 में जो महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी कोर कमेटी, साथ ही साथ आरएसएस कोर कमेटी और आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठकें हैं, और इसके चलते जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कुछ अब मंथन होना है उस पर बातचीत होगी। अगर कोई निचले स्तर पर कोई नाराजगी है उसको दूर किया जाएगा, आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना करके कैसे काम करना है उसको लेकर के बैठक होनी है आगामी 2 दिन में बीजेपी और आरएसएस की। बिल्कुल निकिता, संभव यह भी है कि अभी 2-4 दिन के सियासी घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश में अगर नजर दौड़ाए तो केशव प्रसाद मौर्य बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। तमाम चैनलों में डिबेट, तमाम खबरों में और सुर्खियों में रहे हैं संगठन को लेकर। शायद उसको लेकर भी बातचीत किया जाए कि नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल है और जो एक प्रोसेस होता है उसी के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए। देखिए, बात की जाए जिस तरीके से पिछले संडे को भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति बैठक हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें कई समय बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी, और उसमें उन्होंने जो बयानबाजी की थी उसके बाद वो काफी सुर्खियों में बने थे, और ऐसे में उनको दिल्ली भी तलब किया गया था, और उसके बाद से लगातार उनकी ऐसी भी मीटिंग थी जिसमें उनकी मौजूदगी थी। जैसे आज भी एक बैठक थी जिसमें उनको मौजूद होना था, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने जो सारे कार्यक्रम है उनको स्थगित कर दिया था, रद्द कर दिया था, यानी कि वो नहीं गए। अब ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस की अब बैठक होनी है, इसमें ये मैंडेटरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है कि इस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक पॉजिटिव चांस है अपना जो तालमेल है उसको, यानी कोऑर्डिनेशन को ठीक कर लें आगे के लिए। चलिए निकिता, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से